नोएडा अथॉरिटी को पता था ये चीज कि शार्प टर्निंग है, उसमें नाला का पानी, बारिश का पानी, सारा एक गड़बड़ घोटाला का भंडा फूट जाता है। प्रॉपर इक्विपमेंट क्यों नहीं है? सिस्टम था जो कैपेबल नहीं था वहां पर सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। इलेक्शन प्रचार करने के लिए दुनिया भर का हेलीकॉप्टर का सुविधा मिल जाता है, उस आदमी को बचाने के लिए एक भी हेलीकॉप्टर नहीं मिला। ऑफिसर्स छुपाने में लगे हुए हैं। 329 एकड़ जमीन देता है बहुत कम प्राइस में। क्या स्कैम इसके पीछे में छुपा हुआ है? लगभग 9,000 करोड़ रुपए का रूल्स को थोड़ा ढीला किया, लेकिन लोटस ग्रीन कंपनी है जो खेल कर दिया अथॉरिटी के साथ में। यहाँ जो फ्लैट बनेगा उसका व्यू रहेगा स्टेडियम का और गोल्फ कोर्स का, बिरान जमीन का, और महंगा महंगा फ्लैट है जो बिक गया। SC02A3 30% में ही रेसिडेंशियल होगा, बाकी के 70% में स्पोर्ट्स का फैसिलिटी को डेवलप करना। PM को कुछ नहीं बोला गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुमुद रंजन ऑफिशियल पर। आज हम समझने वाले हैं कि जो युवराज का डेथ हुआ था नोएडा में पानी में गिरकर, आप लोग सब न्यूज से वाकिफ होंगे। युवराज नोएडा के सेक्टर 150 में रहते थे और उनका कंपनी था गुरुग्राम में, और वो फ्राइडे नाइट को गुरुग्राम से आ रहे थे नोएडा, और 150 सेक्टर के जस्ट पहले में एक टर्निंग मिला था जहां पर उनके कार का एक्सीडेंट हुआ था और वो पानी में जाकर गिर गए थे। उसके बाद में वो कार के छत पर चढ़े, अपने पापा को कॉल किए, उनके पापा पुलिस, NDRF, SDF सारी टीम को बुलाए। उसके बावजूद में कोई भी बचा नहीं पाया। लगभग 2 घंटे सर्वाइवल के बाद में वो पानी में डूबकर उनका मौत हो गया था। हालांकि उसके बाद में सोशल मीडिया में उनका एक वीडियो भी वायरल किया गया कि फ्राइडे नाइट को इवनिंग में वो पार्टी किए थे किसी बार में, और पार्टी करने के बाद में आ रहे थे इसलिए एक्सीडेंट हुआ। मतलब ये एक शो करने का तरीका हो रहा है कि युवराज नशे में थे इसलिए उनका एक्सीडेंट हुआ। अगर मान भी लिया जाए कि वो नशे में थे और उनका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो पानी में तो गिरे हुए थे, तो प्रशासन और NDRF, SDRF टीम का जिम्मेदारी नहीं था कि पानी से निकाला जाए। मान लो कोई आम आदमी ही पानी में गिर जाता, कोई भी आदमी हो सकता है, कोई कार एक्सीडेंट ऐसा होता जिसमें एक फैमिली बैठा हो, 4-5 लोग हो, अगर वो लोग सब वहां गिर जाते फिर भी आपके ऑफिशियल तो नहीं निकाल पाते उनको। मतलब डेथ होना तो तय था ना वहां पर। राजनेता को इलेक्शन प्रचार करने के लिए दुनिया भर का हेलीकॉप्टर का सुविधा मिल जाता है, उस आदमी को बचाने के लिए एक भी हेलीकॉप्टर नहीं मिला था। 2 घंटा टाइम, वो भी नोएडा में, दिल्ली के पास का जगह है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर उतना बड़ा गड्ढा क्यों था वहां पर, क्या स्कैम इसके पीछे में छुपा हुआ है जिसको कि ऑफिसर्स छुपाने में लगे हुए हैं। CAG का रिपोर्ट में आया था कि यूपी गवर्नमेंट और नोएडा अथॉरिटी का लगभग 9,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। यही जिस जमीन में पानी जमा हुआ था ना, इस जमीन से रिलेटेड ही स्कैम हुआ। तो बात है 2008 का, जब एक स्पोर्ट्स सिटी स्कीम लॉन्च किया गया कि नोएडा को और डेवलप करना है, जिसमें कि नोएडा अथॉरिटी क्या बोला कि ठीक है भाई, हम जमीन देंगे वैसा कॉन्ट्रैक्टर को जिनको जितना भी जमीन हमें अलॉट करेंगे उसमें लगभग 70% जमीन में उनको स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाना होगा, जैसे कि स्टेडियम हो गया, गोल्फ कोर्स हो गया, और बाकी बचे हुए 30% में ही रेसिडेंशियल अपार्टमेंट सब रहेगा या फिर पर्सनल घर रहेगा, विला रहेगा, जो भी तरह का रहेगा। और उसके साथ में बहुत सारा नियम इंपोज किया गया था। इसके चलते में कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया अथॉरिटी के पास में, जिसके बाद में नोएडा अथॉरिटी बहुत सारे रूल्स को थोड़ा ढीला किया ताकि कुछ कॉन्ट्रैक्टर इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए। एक कंपनी है लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि वहां का टेंडर लेता है, और इस कंपनी को ही नोएडा अथॉरिटी है जो सेक्टर 150 के पास में 329 एकड़ जमीन देता है बहुत कम प्राइस में, ताकि उसको नोएडा अथॉरिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग में डेवलप किया जाए। लेकिन ये लोटस ग्रीन कंपनी है जो खेल कर दिया अथॉरिटी के साथ में। लोटस ग्रीन किया क्या, उस पूरे जमीन को 24 छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करके छोटा छोटा कंपनी को दे दिया, ताकि जब छोटा छोटा कंपनी के पास में छोटा छोटा प्लॉट रहेगा तो इसका कोई हिसाब किताब नहीं ले पाएगा। और उस सब के सब कंपनी क्या करता है कि वहां पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी के नाम पर पैम्पलेट और बैनर बनवा दिया, लेकिन वहां पर कंस्ट्रक्शन स्पोर्ट्स फैसिलिटी का कुछ भी नहीं किया गया, केवल और केवल लग्जरी फ्लैट्स बना दिया गया। तो सबके सब लग्जरी फ्लैट्स को बहुत सारे हायर प्राइस में बेचा भी गया लोगों से। मतलब कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी केवल और केवल पेपर पर ही रह गया, और यहाँ फ्लैट है जो लग्जरी फ्लैट के नाम पर मिल गया। और लोगों को बताया गया कि यहाँ जो फ्लैट बनेगा उसका व्यू रहेगा स्टेडियम का और गोल्फ कोर्स का, लेकिन रिजल्ट में हुआ कि ऐसा कोई व्यू ही नहीं था, बिरान जमीन का, और महंगा महंगा फ्लैट है जो बिक गया वहां पर। अब जितना भी प्लॉट लोटस ग्रीन है जो ट्रांसफर किया था छोटे छोटे कंपनी का, उसमें से एक प्लॉट था जो SC02A3, और एक प्लॉट है जो विजटाउन प्लानर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया, और बोला गया था एक मॉल बनाने के लिए। ये वही प्लॉट है जहां पर युवराज का डेथ हुआ है पानी में डूबने के चलते। अब वो कंपनी क्या करता है, मॉल बनाने के लिए, मॉल में तो पार्किंग है जो बेसमेंट में होता है, इसके चलते बेसमेंट बनाना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा गड्ढा वहां करता है। बेसमेंट बनाने के लिए काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2021 में ही कैग का CAG का रिपोर्ट आता है और सारा एक गड़बड़ घोटाला का भंडा फूट जाता है। ये सबके सब हाईकोर्ट चले जाते हैं, और हाईकोर्ट है जो CBI को हैंडओवर कर देता है केस। उसके बाद में लोटस ग्रीन क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, और ये सब ड्यूरेशन में इतना समय लग चुका था कि जो गड्ढा खना गया था उस प्लॉट में
जो प्लॉट SC02A3 वाला था, धीरे धीरे उसमें नाला का पानी, बारिश का पानी जाते जाते वो पूरा गड्ढा है जो पानी से भर गया। और वहां पर ही एक रोड जाता है किनारे से, जो कि शार्प टर्निंग है उसमें, जहां की अक्सर एक्सीडेंट होता है। नोएडा अथॉरिटी को पता था ये चीज, ये बहुत ही गड्ढा जानलेवा है। उस गड्ढा में पहले भी एक्सीडेंट हो चुका था, उसके बावजूद अथॉरिटी की ऑफिशियल्स इग्नोर किए इस बात को। और जब युवराज का डेथ हो गया तो नोएडा अथॉरिटी के हेड को ट्रांसफर कर दिया गया। वहां के डीएम को कुछ नहीं बोला गया। जो मेधा रूपम है, जो कि इलेक्शन कमीशन के चीफ की बेटी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। पापा इतने बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, इलेक्शन कमीशन में है, कौन सरकार है जो इलेक्शन कमीशन से पंगा लेगा? और ये बात केवल गड्ढा का नहीं, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ का टीम होगा, उनके पास में प्रॉपर इक्विपमेंट क्यों नहीं है? कोई और भी हादसा होगा तो उनके पास में इक्विपमेंट होगा ही नहीं, मशीनरी होगा ही नहीं, तो कैसे जान बचा पाएंगे? जबकि उनको मोटा सैलरी दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। तो भाई इतना सैलरी, ट्रेनिंग और इतना जो फंड जाता है वो क्या काम का है, जब जरूरत पड़ने पर काम ही ना आए? जैसे सिंपल है, किसी मॉल या हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी को इंस्टॉल किया गया, साल में एक बार ही आग लगा है और वो काम नहीं किया, तो फायर सेफ्टी कौन काम का? अरे एक्सीडेंट तो कभी कभी ही होगा ना, उसके लिए 24/7 आपको स्टैंड बाई पर रहना है। जैसे ही एक्सीडेंट होगा जाकर वो जान बचाएंगे। यही तो सेफ्टी का मतलब होता है। अब आप युवराज का कितना भी चरित्र हनन कर ले, वीडियो दिखाकर कि बार में पी कर गया था या फिर पार्टी किया था, इसके चलते हो गया, अगर कोई आम आदमी रहता वहां पर गड्ढा में गिरा हुआ, तब क्या ऑफिशियल बचा लेते उसको? ये बाद में पता चला है ना कि वो बाहर से आया था। अगर नहीं बाहर से आया हुआ था तो तब क्या बचा लेते? अभी नहीं बचा जाता, क्योंकि आपका सिस्टम था जो कैपेबल नहीं था वहां पर सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। और सिस्टम को बचाने के लिए बदनाम किया जा रहा है, डेथ होने के बाद भी क्या करिएगा? हालांकि एसआईटी भी जांच कर रही है इस चीज का। देखते हैं आगे क्या क्या कार्रवाई होता है इस पर।